3 दिन 4 दिन से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसको एक नए कंसेप्ट में तोड़ तोड़ के, सदगुरु ने हमें इसमें 7 चीजें, 7 तरह से। सबसे पहले हम लेते हैं वातावरण, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट भी कहते हैं, कि किसी भी कार्य को सफल होने के लिए एक सही वातावरण की बहुत जरूरत है। जैसे एक विद्यार्थी जीवन को जीने के लिए स्कूल चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, करिकुलम चाहिए, टीचर चाहिए। अगर ये चारों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो एक विद्यार्थी जीवन में सही अध्ययन नहीं हो सकता। वैसे हम लोग को लिए सत्संग करने के लिए सदगुरु ने भी कुछ साथियों को प्रेरणा दी, भाव दिए, सत्कर्म दिए, प्रेम दिए, एक निष्ठता की भाव दिए, एक छत के नीचे हम सब बैठ के सत्संग करें, ऐसी एक प्रेरणा दी जिससे एक सत्संग सदन का निर्माण, और हम सभी साथियों के लिए एक वातावरण तैयार। देखिए हम लोग एसी को भी बोलते हैं वातानुकूल, जो वातावरण के अनुकूल हो वहां, क्योंकि वहां पे ठंडक है, वहां पे शांति है, शक्ति। तो सत्संग सदन भी एक ऐसा ही वातावरण तैयार किया गया, जहाँ हमें भजन हमारा सब्जेक्ट था, अध्यात्म, जहाँ हमारे गुरु स्वयं थे, जहाँ हमारा स्कूल था सत्संग सदन, और जहाँ हम विद्यार्थी सब बच्चे वहां गए। जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस वातावरण से हमने क्या लिया। सदगुरु ने हमें प्रेरणा दी कि कैसे तुम्हारा एक्शन होना चाहिए, कैसे तुम्हें कार्य करना। उस माहौल में बैठ के हमने हमारे कार्य को देखना शुरू किया, हमें क्या करना, हमें कौन सा भाव लेना, हमें कैसे अपने जीवत्व भाव को छोड़ना है, हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, हमें सद्गुण लेने हैं, सद विचार लेने हैं, सद्भावना लेनी है, हमें कैसे सत्संग करना है, हमें हमारे जीवन को कैसे जीव से शिव बनाना है, हमें हमारे निरर्थक विचारों को छोड़, हमें जीवन का नया साथ सजा, हमें हमें एक नया समाज का निर्माण करना, हमें सत्य के साथी बढ़ाना, हमारी सोच सत्यानुरागिनी हो। कितने कार्य हमें बताए गए, कितने तरह से सतगुरु ने हमें रिझाया, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को कार्य दिए, मन को नए नए कार्य दिए, बुद्धि को विवेक दिया, चित्त को स्थिरता दी, चिंतन दिया, अहंकार को शरणागति का भाव दिया। ये सब कार्य हमें दिखाए गए। इतना ही नहीं कार्य बताया गया, हमें कैसे हमारे ज्ञानेंद्रियों को यूज करना है और कैसे हमारे कर्मेंद्रियों पर काम करना है। ये कार्य, ये एक्टिविटी, हमें एक्शन जो लेना है, ये हमें सत्संग सदन से हमें बहुत सुंदर से धीरे 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 सब कुछ हमारे अंदर डालते गए, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती गई, और ये भी साथ साथ सिखाते गए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली 100 घड़ा सिंचे ऋतु आए फल। हमें बताया गया कि तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हें कैसे धर्म ग्रंथ पढ़ने हैं, तुम्हें कैसे ऑटोबायोग्राफी करनी है, तुम्हें कैसे पीतल और सोने के अंदर फर्क को समझना है, तुम्हें समझना होगा बूंद की क्या महत्व है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, नदी बनती है, नदी से सागर बनता है, सागर समुद्रवत हो जाते हैं, बूंद की कितनी बड़ी महिमा है। वैसे कण कण से जुड़ जुड़ के ईंट बनती है, वैसे हमारे कदम कदम चलते हैं तो हमारा सत्य की ओर अनुसरण कर पाते, सत्य की ओर चल पाते। तो ये सारे कार्य है, ये सारे एक्शन हमें कौन लेना सिखाए, संगठन प्रवचन में सारी बातें हमें मिली। कोई भी बातें हमने बाहर से नहीं ली, संगठन प्रवचन से हमने सब कुछ लिया कि हमारे पास कितनी चीजों का गुण ग्राहकता बढ़ेगी, गुण बढ़ेगा तो हमारे जीवन में सही विचार, सही भावना, सद्गुणों का संगठन होगा। तीसरा सद्गुण गुण हमको सद्गुण बताते हैं हमारी आदत, हैबिट। हम लोग बोलते हैं ना, हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ मैन। मनुष्य की आदत जो होती है ना, वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो हमें हमारी हैबिट को देखना है। देखिए हमारे में बहुत आलस और प्रमाद, हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें सुनते हैं, पर हम आलस और प्रमाद का जीवन जीते। तो सदगुरु हमें आलस और प्रमाद से निकालते हैं कि सत्संग अगर करना है, संगठन की भावना रखनी है, तो आलस और प्रमाद से निकलो। उसके बाद सत्संग रोज जाना है, सत्संग भवन अगर तुम्हारे लिए बना है तो तुमको वहां रोज जाना है। तो हमारे रोज रोज आलस और प्रमाद से निकलेंगे, वक्त की पाबंदी रखेंगे, तभी तो हम वहां पे सत्य के पहुंच सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे अंदर जो आदत है, हम उस आदत के गुलाम रहेंगे कि चले जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये भी भगवान की इच्छा, यही निश्चित होगा कि हम घर पे रहे, आराम करें। हम है ना जैसा जीते ना, उसमें भगवान की पंक्ति को फिट करके स्टैंपिंग कर ले, ऐसा नहीं कर।
भगवान ने हमें कितने अच्छे से समझाया कि देखो जब तुम सत्य के पथ पे चलोगे तो तुमको समाज का फॉलोअर नहीं बनना है, तुम्हें किसी का खंडन मंडन नहीं करना है, तुमको किसी का मत नहीं धारण कर, मतांतर में तुमको नहीं फंसना है। हम लोगों को सदगुरु ने इस प्रवचन में समझाया ना कि अगर संगठन करो तो ये नकारात्मक चीज पर ध्यान देना, कि न समाज के पीछे जाना, न मतांतर के पीछे जाना, न खड़ा। और हम लोगों की आदत ही है, हमारी आदत क्या है, वो धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म बुरा है, उसमें तो देखो सफेद कपड़े पहना देते, उसमें तो कुछ खाने नहीं देते, उसमें तो सब छुड़ा देते हैं, इसमें तो पूरा मुंडन करा देते हैं, ये लोग तो ग्रस्त छुड़ा देते हैं, संन्यास्त कर देते हैं। हर धर्म को हम ले लेंगे तो हम उसका कुछ अच्छा और बुरा कर देंगे, अगर आलोचना करना हमारा स्वभाव। और कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति है वो हमको कहेगा इस धर्म से तो आपको बोध होने का नहीं, चलो हमारे धर्म। अरे तुम्हें अपनी आदत को देखना है। हम ना किसी का खंडन मंडन करेंगे, न किसी के मतांतर में पड़ेंगे, न किसी की बात में आएंगे, क्योंकि हमें हर जगह गड्ढा खोदने की आदत होती है। तो हमें अपनी आदत को देखना है। जब हमारी आदत ठीक हो जाएगी तो चौथा पॉइंट है जब लेंगे बिलीव, विश्वास। विश्वास कहाँ से आता है? सुन सुनकर विश्वास आता है, अनुभव से विश्वास आता है, और ग्रंथ अध्ययन करने से भी विश्वास की जागृति। हमें विश्वास हुआ ना इस प्रवचन को पढ़ने के बाद, हमें ये विश्वास आया ना कि करता धरता हम नहीं, भगवान ही है, हम तो निमित्त मात्र है। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, तो निमित्त है, सब कार्य का कर्ता मैं हूं। तो करता धरता कोई नहीं है, भगवान ही है। हमें ये इस प्रवचन से, संगठन प्रवचन से ये बात भी मिली, अज्ञात शक्ति हर वक्त हमारे साथ साई की तरह साथ रहती है। हाँ, और कितनी अच्छी बात है अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि अज्ञात शक्ति हर वक्त हमारे साथ साई के साथ रहती है, तो हमारा मन रहेगा ना मेरे साथ मेरा इष्ट है, उसकी कृपा है, उसकी दया, वो तो हमारा इंतजार करता ही रहता है, वो तो हमारा हर वक्त वेट करता है, वो तो हमारी परीक्षा नहीं लेता। हमारा विश्वास है कि वो हमारी प्रतीक्षा करता है, वो हमारी परीक्षा नहीं लेता है, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि हम तो बहुत गलतियां करते हैं फिर भी वो हमको गले लगा लेते हैं, तो ये भी तो विश्वास है। हमें ये भी सत्संग करते करते आ गया ध्यान में कि शांत व्यक्ति ही हमें शांति दे सकता है। जब किसी हम शांत व्यक्ति के पास बैठेंगे और उसकी शांति हमको छुएगी, धीरे धीरे हमारे भी जीवन में भी शांति आने लगेगी। और हमने सुना इसी प्रवचन में तो इतनी अच्छी बार बार सत्य के शब्दों को हम सुनते हैं और हमारे भीतर वो जमा होते, संगठित होते हैं, तो हम देखते हैं हमारे अंदर दृढ़ता और मजबूती है। कहा किसमें दृढ़ता और मजबूती? हमारे विश्वास में। जैसे जैसे सत्य के शब्द हमारे अंदर संगठित होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे विश्वास में दृढ़ता और मजबूती आती जाती है। तो देखो सदगुरु के प्रवचन में अभी तक हमने 4 पॉइंट कवर करते हैं। एनवायरमेंट माने वातावरण को करते हैं, एक्शन माने हम कार्य को करते हैं, और उसके बाद हम हमारे आदत को करते हैं, हैबिट को करते हैं, चौथा हम हमारे विश्वास को लेते हैं, बिलीव को लेते हैं। तो ये सब चीजें हमको इस प्रवचन में मिलती है। आगे सदगुरु हमें एक वैल्यू पर बात बताते हैं। देखिए इसी प्रवचन में हमें सदगुरु वैल्यू भी देते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अनेक हो तो असंभव भी संभव। हाँ, तो हमें इस महत्ता को समझना है, इस वैल्यू को समझना है कि भाई संगठन की कितनी बड़ी वैल्यू है। संगठन की कितनी बड़ी वैल्यू, हमें ये बात पता चली कि संगठित व्यक्ति कर सकते हैं। झाड़ू के एक तिनके से क्या झाड़ू लग सकती है? जब वो संगठित हो जाएगी तो झाड़ू लगेगी। और हम लोगों के घर में झाड़ू होती है, हम लगाते हैं। हमें कार्य भी करना, हमें इसी बात को समझना है। इसी प्रवचन में सदगुरु ने हमें महत्ता बताई, वैल्यू बताया, संगठन की वैल्यू क्या है। देखिए वो कहानी हमें बार बार याद रखने की, कि वो 5 बेटे थे बाप के, जो 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, और उसको वो पांचों कर्मेंद्रियां बिखरी हुई थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ करती। पिता ने एक एक चीज दी, वो एक एक लकड़ी तोड़ देते पांचों बेटे। जब पांचों बेटों की 5 लकड़ियों को बांध देते हैं, गट्ठर बना देते हैं, तो वो टूटती नहीं है। वैसे ही हमारी पांचों इंद्रियां जब परमात्मा को भजने लगेगी तो कोई हमको पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। हमारे पांचों कर्मेंद्रियां भी ले सकते हैं, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां भी ले सकते हैं, उसके बाद हम अपने पंच तत्व को भी ले सकते हैं, उसके बाद हम अपने ले सकते हैं ये ना, ये हम लोगों ने कहा था ये नारायण है, और ये 4 हमको ये भी ठीक है, धर्म, ये धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ काम ये मोक्ष। 4 तो पांचों चीजों को भी हम साथ लेंगे तो देखिए बिना नारायण के धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई काम नहीं। ये अंगली के साथ इतना टाई अप नहीं कर सकते। नारायण धर्म के साथ भी है, नारायण अर्थ के साथ भी है, नारायण
काम के साथ भी है, नारायण मोक्ष के साथ भी है। हर एक के साथ नारायण, अगर नारायण को लेके सब काम करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता है। संगठन की भावना को हम समझ सकते हैं, ये मुट्ठी की महत्ता को हम समझ सकते हैं, इसमें कितनी ताकत है। जब हम इस तरह की जिंदगी जीते हैं तो हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। ये कहानी भी हमको बताती है। और सब कोई थोड़ी ना भगवान की महत्ता को समझ सकते हैं। जो निर्बल विचार वाले होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो थोड़ी ना भगवान को पहचान सकते हैं। वो तो अभावग्रस्त जीते क्योंकि उनके पास भगवान की महत्ता नहीं है, इसलिए वो निर्बल जीवन जीते हैं। तो महत्ता तो उन्हीं के पास होती है जो सत्संग करते हैं, सत्य का संग कहते हैं। जीवन के एक अच्छी जीवन को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर पशु तत्व भी है, मनुष्य तत्व भी है, देवत्व भी है, तो क्यों ना मैं अपने देवत्व का विकास करूं, मैं अपनी महत्ता को समझूं, और तब जाके मैं अपनी महत्ता से वैल्यू को समझने के बाद अपनी आइडेंटिटी बना। हम कहते हैं ना भाई, ये तो देखने से सत्संग, इनके आव भाव देखिए, इनके विचार देखिए, इनकी सोच देखिए, इनकी से समझ देखिए, तो कैसे ये सत्संगी लगते हैं। क्योंकि ये भेड़ चाल नहीं चलते, ये मुखापेक्षी जीवन नहीं जीते, ये शेर की दहाड़ दाड़ते हैं, ये शेर बन के जीते, ये जंगल के राजा बन के जीते, क्योंकि इनके पास सत्य का बल है। ये सत्यानुरागी, ये परमात्मा को प्यार करते हैं, इनको पता है वो शुभ शक्ति अपने साथ अपने साथियों को अपने आप ले आएंगे। तो जब एक चलेगा सही डगर, अनगिनत संग हो लेंगे। ये एक पंक्ति हम लोग का स्लोगन बन गया है कि जब हम सत्य के अनुरागी बनेंगे, सत्य के प्रेमी बनेंगे, सत्य के साथ चलेंगे, तो हमारी चाल भेड़ चाल, शेर की तरह दहाड़ेंगे, गोल्डन पाथ पर हम चलेंगे सबके साथ, परमात्मा का नाम लेके, उसकी ध्वजा लेके, उसका भाव लेके, उसका प्रेम लेके, उसके गीत लेके, नाचते गाते झूमते, जैसे पिकनिक में जाते वैसे ये सत्य का कारवां निकलेगा, ये टोली निकलेगी हमारी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। इस जूम की आइडेंटिटी है हेल्दी, वेल्दी, ट्रांसफॉर्मर, एनलाइटेड। हर बच्चा इस जूम का हेल्दी होगा। वेल्दी माने मनी नहीं, खाली पैसा नहीं, वेल्दी माने वेल्थ होगा, इतना वेल्थ होगा। पैसा होना बड़ी बात है, वेल्दी होना मतलब भीतर से धनी होगा, दोनों धन का धनी होगा, इतना हो प्रचुर मात्रा में उसके पास अबंडेंस रहेगा। तो हेल्थ रहेगा, वेल्थ रहेगा, ट्रांसफॉर्मर बनेगा, वो इतने गुण धारण करेगा कि उसके पास बैठ के, शांति के पास बैठ के शांति आए, मनोबल उसके चेहरे से झल के, चाल में उसके दृढ़ता, कार में उसके कार्य में उसके वफादारी हो, उसके आचरण का हर अंग है ना गुरु के भाव को व्यक्त करेगा। ऐसे हमारी आइडेंटिटी हमें तय। जब ऐसी आइडेंटिटी तैयार होगी तो हमारे जीवन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। हम आनंद के अभिलाषी है, हम सत्यानुरागी है, हम सत्य के साथी बढ़ाते चलेंगे, हम सत्संग का महत्व समझेंगे, हम हमारे जूम का संगठन सोचेंगे। हमारे एक भी साथी नहीं आता है तो जो हमारे विशिष्ट साथी वो थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारे जूम पे आज कौन आया नहीं आया, और रिकॉल करते हैं, अरे भजन गाने, अरे साथ निभाने। उसको पता है ये छूट जाएगा तो छूट जाएगा। कोई स्वार्थ नहीं किसको बुलाने के लिए। हमें कोई जूम की रेटिंग नहीं चाहिए, 4 होगा तो भी सत्संग होगा, और 100 होंगे तो भी सत्संग होगा, 1000 होगा तो भी सत्संग होगा। हमें थोड़ी ना इससे मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन साथियों के संगठन में एक बात है कि एक एक भी छूट ना जाए, सब मिलकर चले, साथ चले, एक रिश्ता निभाते चले, ताकि बाद में पता चलेगा कि अच्छे साथी का साथ पकड़ने से, सही संगठन करने से, स्कूल में जब हम कभी एब्सेंट हो जाते हैं तो एरिया का जो अच्छा बच्चा होता है उससे कॉपी लाके होमवर्क पूरा करते हैं। वैसे जो अच्छे साथी होते हैं वो बार बार जो एब्सेंट साथी है उनको फोन करते, रिकॉल करते, याद दिलाते कि तुमको भगवान याद कर। पर्पस हमारा देखिए कितना बड़ा है। इस पर्पस को हमें समझना, हमारी भावना को समझना, कर्तव्य को समझना, संगठन की शक्ति को समझना। जब हम इस तरह के सत्य की बात को समझते हैं तो सोचिए, एक संगठन पर्पस प्रवचन के अंदर हमको एनवायरनमेंट भी मिल गया, हमको एक्शन भी मिल गया, हमको बिलीफ भी मिल गया, हमको हैबिट भी मिल गई, हमको वैल्यूज भी मिल गए, हमको आइडेंटिटी भी मिल गई, अब हमको पर्पस भी मिल गया। लास्ट हम एक और ले लेते हैं, रिजल्ट। कि भाई हर कार्य को करते वक्त दो घटना घटती है, पेन और गेन, सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। जब आप सत्संग आओगे तो बहुत कुछ आपसे छूटेगा भी और बहुत कुछ आपको मिलेगा। जो मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है, और जो छूटता है वो बहुत छोटा सा छूटता है। जिस दिन इस बात का बोध हो जाएगा तो जो साथी आपको सत्संग लेके गए उसके प्रति आपको बहुत कृतज्ञता है।
कि छूटा बहुत छोड़ा, वो तो वैसे भी छूटा, मरेंगे तो सब छूटेगा, पर जो मिल गया वो साथ चला जाए। हम लोग गाते जीने की तुमसे वजह मिल गई, नहीं तो बड़ी बेवजह जिंदगी जा, तुम आ गए हो नूरा। कि हमें पता चल जाता है, हमारे पेन्स बहुत छोटे लगते हैं, हमारे गेन्स बहुत बड़े लगते हैं। जब भी हम हमारे गेन को देखेंगे तो छोटे छोटे दर्द, छोटी छोटी बातें हमें परवाह नहीं करेगी, और संगठन की महत्ता को समझेंगे। तो ये 7 क्वालिटी अगर हमारे अंदर एग्रीगेट होती है, सबके पास ये बातें होनी चाहिए। ये हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण होना चाहिए। दूसरा, हमारा एक्शन, हमारे कर्म होना चाहिए। तीसरा, हमारी हैबिट क्या है वो हमें ध्यान देनी है, आदत क्या है। चौथा, हमारा बिलीव क्या है, हमारा विश्वास क्या है वो देखना है। पांचवा, हमारा वैल्यू क्या है, हमारी महत्ता क्या है, हमारे वैल्यू सिस्टम में क्या है। ये हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। और फिर हमारे जीवन का पर्पस क्या है, एम क्या है। और लास्ट में हमको अपना रिजल्ट देखना है, इसमें हमको पेन और गेन में क्या मिला। अगर गेन मिला तो एक बार फिर से सदगुरु को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तहे दिल से बोलेंगे कि सदगुरु, हमने बहुत थोड़ा सा किया और हमें बहुत बड़ा मिला। हमने राई का दान मिला और हमें पहाड़ सा भाव। बहुत बड़ी कृपा है सदगुरु की कि वो हमें अज्ञात से बहुत कुछ दे, वो हमारी झोली भर दे। बस हमें अपने गुणों का संगठन रखना है, अपना ज्ञान रखना है। अपने धर्म में हमको जितना हम निष्ठावान रहते हैं, जितना हम संगठित रहते हैं, जितना हम मिलकर चलते, साथ चलते, सद्गुणों के साथ, सद्व्यवहार के साथ, अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के साथ, अपनी परख के साथ, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर है। तो आज हम सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस संगठन प्रवचन में हमने ये सब गुणों को पाया, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इतना बल दीजिए, बलदेव का बल, कि हम सब इस पर चलकर इस प्रवचन का पूरा आनंद प्राप्त कर सके। ये शब्दों का विषय न बने, ये मस्तिष्क का विषय न बने, ये जीवन जीने की कला बन जाए। ये कैसे हम समाज में रहकर, समाज में रहते हुए समाज से ऊपर रहना, जैसे जल पानी में रहते कमलवत है, जैसे सूर्य धरती पे किरण रहते हुए भी अंबर पे रहता है, वैसे ही हम सब कुछ करते हुए तुम्हारे बनकर संगठित भीतर से अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को संगठित करते हुए आत्मा का आनंद लेते हुए सत्यानुरागी बन के अपने जीवन की पूर्णता का आनंद। आज यहीं तक, आगे का भाव डॉली दीदी बोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख भगवान, डोली, डोली आओ, सातों पॉइंट को रिपीट करो।